अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके जो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, मुख्तलिफ़ सवालात हैं, उनको करते चले जा रहे हैं और ये एक बड़ा तरतीबवार सिलसिला है जो कि हम इसको बड़े अहसन तरीके से कर रहे हैं। अगर आप इसको साथ साथ काम करेंगे और कोई नमूने के तौर पर या मैं कोई ईमेल के जैसे मैंने टॉपिक दिए थे, अगर वो 2 आप अपनी कॉपी पे कर लेते हैं या आज वाला काम जो है वो जब आप कॉपी में करेंगे तो ये आपकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छा होगा। एक तरह से पुख्तगी आ जाएगी और आपको कभी भी ये जो पेपर 1 का सिलेबस है वो आप भूलेंगे नहीं उसको। तो आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि हमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखना चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम इरादे करते हैं, टूटते हैं, हमारे मंसूबे ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें आप यकीन मानें कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की मर्ज़ी और रज़ा शामिल होती है। इसी हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूट जाने से अपने रब को पहचाना। तो यही तो हमें पहचान होती है कि इंसान मंसूबे बनाते हैं, लेकिन एक अल्लाह ताला जो हम सब का खुदा है वो ऊपर बैठा हुआ है और वो हमको देख रहा है और वो जो चाहेगा जिसमें हमारी बेहतरी होगी वही काम होंगे। तो इससे दिल बर्दाश्ता नहीं होते, बल्कि अल्लाह की रज़ा समझकर हंसी खुशी जो भी नफ़ा नुकसान है या नाकामी है या कामयाबी है उस पर खुशी खुशी उसको कबूल कर लेना चाहिए। आज का हमारा जो काम है उसके ऊपर आते हैं और आपने देखा होगा मेरी जितनी भी वीडियोस आ रही हैं वो ड्यूरेशन उनकी कम है, उसको हम कम करते जा रहे हैं क्योंकि मुझे अंदाज़ा था और आपको मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो पहली मेरी वीडियो थी उसमें क्योंकि मैंने डिटेल से सारा आपको सिलेबस समझाया था, आपको काम समझाया था, इसलिए वो थोड़ी सी ज़्यादा तवील हो गई थी। लेकिन बाद में आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपने देखा होगा कि वो उनकी ड्यूरेशन कम है। आज हम पेपर 1 का एक बहुत अहम सवाल जो है उसको करने जा रहे हैं और वो है तलखीस, खुलासा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं समरी। ठीक है, तो ये आपका बहुत अहम सवाल है। अहम तो सारे हैं, आप कहेंगे मिस हर सवाल के साथ कहती हैं ये बहुत अहम सवाल है, तो अहम तो आपके सारे सवाल हैं। तो ये वो काम है जिसमें बाकी देखें आपके जो काम होते हैं वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाती हैं, जुमलों की साख में तब्दीली हो जाती है। जिसको आपने सोच समझ कर करना है ये उनमें से काम है। और इसके हम कुछ असूल जो हैं उनको देखेंगे कि इसके असूल क्या हैं। तो सबसे पहले तलखीस निगारी के असूल जो हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, या ये कहें कि सबसे पहले जो है वो हमें मालूम होना चाहिए कि जो तलखीस है आखिर वो है क्या। तलखीस का जो तलखीस निगारी से का मतलब होता है मुख्तसर नवीसी, यानी जो आपको इक़्तिबास पैराग्राफ दिया गया है उसको आपने अपने अक्ल व फ़हम के साथ पढ़ने के बाद उसको 1/3 करना होता है। और आपका सवाल क्या होता है ऊपर कि जो मदरजा झैल पैराग्राफ है इसको पढ़ने के बाद इसको 100 अल्फाज में इसका खुलासा लिखें। तो ये फिर वही बात आ जाती है कि 100 अल्फाज में लिखना, लिमिटेड वर्ड्स में लिखना आपके काम की पहली शर्त है। तो इसी तरह से दूसरा जो इसका अहम असूल है वो ये है कि एक तो हो गया कि ये पैराग्राफ जो दिया हुआ होता है इसको बड़े जामे और लेकिन मुख्तसर और सादा अल्फाज में अपने ओन वर्ड्स में जिसको हम कहते हैं आपने इसको लिखना होगा और 100 वर्ड्स में लिखना होगा। और उसके बाद ये है कि ये जो खुलासा हम लिख लेंगे फिर इसके बाद क्या होगा कि ये खुलासा सिर्फ़ एक पैराग्राफ में होगा। ठीक है, इसके हमने मुख्तलिफ पोर्शन नहीं बनाने, जैसे मैंने आपको ईमेल में कहा था कि इसके मुख्तलिफ पैराग्राफ बनाएं। आपने 1-2 पैराग्राफ हैं या एक ही पैराग्राफ है उन्होंने दिया हुआ है सवाल का, उसको पढ़ने के बाद आपने अपने सादे जामा
جامع الفاظ میں مکمل جو ہے اس کے مفہوم کو اور تمام ترتیب اور جو تسلسل ہے ایک پیراگراف کا اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو لکھنا ہے۔ آپ کا ہر جو مین بنیادی سوال ہے جو زیادہ مارکس کا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ہوتی یہی ہے کہ ہر کام جو ہے اس کو ترتیب اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے۔ فرض کریں پیراگراف میں کوئی بات جو پہلی ہے وہ آپ کو یاد آئی، آپ اس کو آخر میں لکھنے لگ گئے ہیں، جو آخر والی بات ہے اس کو آپ مڈ میں لے آئے ہیں، تو اس سے آپ کا سارا کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے پیراگراف کو پڑھ کے اس کی ترتیب اور تسلسل کا خیال رکھنا ہے۔ اہم نکات آپ کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پیراگراف کو جو دیا ہوا پیراگراف ہے اس کو ترتیب اور سلیقے کے ساتھ ان نکات کی روشنی میں لکھتے چلے جائیں تاکہ جو آپ کی تحریر ہے وہ جامع اور مکمل، مختصر مگر ایک مکمل مفہوم کے ساتھ ترتیب اور سلیقے کے ساتھ سامنے آئے۔ ایک اور اس کا اصول یہ ہے کہ پیراگراف میں آپ دیکھیں کہ اس میں اقوال آ سکتے ہیں، ضرب المثل آ سکتی ہیں، محاورات آ سکتے ہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی قول آ سکتا ہے، تو آپ نے ان کو نہیں لکھنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو لکھنے کی بجائے ان کا جو مرکزی خیال ہوتا ہے یا تھوڑا مفہوم آپ کو جو سمجھ آیا ہے اس کو اس میں ڈال دینا ہے، کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ورڈز ہیں، اگر ہم وہ پورے لکھیں گے تو ہم تو اپنی لمٹ کو پھر کراس کر دیں گے، تو ہمارا کام تو پھر مکمل نہیں ہوگا۔ تو تلخیص کا مطلب یہی ہے کہ کاٹ کے اس کے بعد اس کو جو ایکسٹرا آپ کا اس میں مواد ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرائشی پیراگراف، ان کو آپ نے ختم کرنا ہے، اور جو مین اس میں پوائنٹس ہیں، مین جو ترتیب کے ساتھ دیا ہوا کام ہے اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اب فرض کریں اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کہوں گی کہ ہمارا ایک کہانی ہے جو ہم بچپن میں سنتے آئے ہیں، اور ابھی بھی بچوں کو جو ہے یہ کہانی مختلف نصاب میں ایک آدھ دفعہ تو وہ اپنے پڑھائی کے دوران پڑھتے ہیں۔ مثلا ہم نے ایک کہانی ہوتی تھی پیاسا کوا، ٹھیک ہے؟ اب پیاسا کوا کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آرائشی پیراگراف بہت ہوتے تھے، یعنی منظر نگاری ہوتی تھی بہت زیادہ، کہ ایک بہت ہی گرم کڑکڑاتی دوپہر میں ایک کوا تھا، وہ اڑتا جا رہا تھا، کہیں آس پاس پانی کا نام و نشان نہیں تھا، دور دور تک جو تھا وہ خشکی ہی خشکی تھی، اور دھوپ کے تھپیڑے تھے ہر آنے جانے والوں کو محسوس ہو رہے تھے، اور یہ جو ایک کوا ہے جو اڑتا ہوا پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر مختلف چھتوں پر گھومتا ہے لیکن اس کو کہیں پانی میسر نہیں آتا، لیکن وہ بڑا مایوس ہو کر اڑ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کو ایک چھت کے اوپر پانی نظر آتا ہے، لیکن پانی جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے ہوتا ہے، لیکن اس کی چونچ جو ہوتی ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو وہ پھر دوبارہ بیچارہ اٹھتا ہے، وہ جاتا ہے اور جا کر کنکریاں جو ہیں ان کو ڈھونڈ کے لاتا ہے، ایک ایک کر کے اس میں ڈالتا ہے، پھر پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، وہ پانی پیتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس میں کتنی منظر نگاری ہے اور کتنی غیر ضروری تحریر، اس کو ہم چلے نہیں کہیں گے، لیکن اس کو ہم ایسی بات چیت کو، ایسے پیراگرافز کو ہم کہتے ہیں کہ آرائشی پیراگراف، یعنی اس میں سجاوٹ کے لیے، آرائش کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کہانی کو اس میں لفاظی کی جاتی ہے، الفاظ زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیے جاتے ہیں، جو منظر بیان کیا جاتا ہے یا کوئی سچویشن جو ہے جو کریٹ کی جاتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے تاکہ تحریر میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہو اور لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں اور اس کو پڑھیں۔ لیکن ادھر کیا ہے، اگر دیکھیں تو اس پوری کہانی میں مدعا سامنے کیا آیا ہے کہ ایک پیاسا کوا تھا، وہ اٹھتا جا رہا تھا، کہیں پانی نہیں تھا، وہ چھت کے اوپر گیا، وہاں پہ پانی تھا، اس نے اس میں پانی جو تھی وہ سطح بہت نیچے تھی، وہ ساتھ ہی اڑتا ہوا گیا دوبارہ اور اپنا
कंकर वगैरह ढूंढ के एक एक करके चोंच में लाया। पानी की सतह जब ऊपर हुई उसने पानी पिया उड़ के। आप बताएं कितना हमने सारा काम जो है इसमें उसको कम कर दिया। ये है आपकी तलखीस निगारी। आपको पैराग्राफ दिया हुआ होगा, आपने गैर ज़रूरी जो लफाजी है, गैर ज़रूरी जो आराइशी जिसको हम तहरीर कहते हैं उनको ख़त्म करना है, उसमें से अशार को ख़त्म करना है, अक़वाल जो हैं उनको नज़रअंदाज करना है, उनका सिर्फ आपने मफ़हूम और मरकज़ी ख़्याल जो है वो लेके आना है। कोई कौल वग़ैरह है तो उसको आसान ज़बान में ऐसे आधी एक लाइन में लिख देना है। तो आपके ये अल्फाज कितने बचेंगे। फिर आ जाते हैं जी 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में फिर वही फार्मूला जो मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बताया था कि आपने हर बच्चे की जो है एक लाइन में लिखने के अपने अल्फाज की तादाद होती है। हर बच्चे की कोई एक लाइन में 10 अल्फाज लिखता है, कोई 12 लिखता है, कोई 9 लिखता है, कोई 8 लिखता है। आपने 10 लाइनें लिखी हैं और उनको मल्टीप्लाई कर दें अपने 10 अल्फाज के साथ। एक लाइन में जो आपकी औसतन अल्फाज की जो आपकी एवरेज है उसके साथ आपने 10 को 10 लाइनों के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 100 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप 100 वर्ड्स से ज़्यादा अल्फाज कर लेते हैं तो उसका ये होता है कि फिर वो जो जहाँ पे 100 होंगे या 106.5 का जो भी मार्जिन आपको मिल जाता है 5-10 अल्फाज का, उसके बाद वो क्रॉस लगा देंगे तो आपकी जो तहरीर होगी वो नामुकम्मल में शुमार होगा उसका, तो नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए फ़ोकस करें कि अपने जो लिमिटेड वर्ड्स हैं उनमें रहते हुए आप अल्फाज महदूद अल्फाज के साथ अपनी जो तहरीर है उसको मुकम्मल करें। अपना जो पैराग्राफ है उसे मुकम्मल करें और एक पैराग्राफ आप बनाएंगे, आप 2-3 पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। आपने एक पैराग्राफ को पढ़ा जो काफ़ी तवील होगा, लंबा होगा, आपने उसमें से गैर ज़रूरी जो बातें हैं उनको आपने काट देना है। जो आराइशी पैराग्राफ्स होंगे या जो मंजर निगारी होगी या मुख्तलिफ जो मैंने आपको सारा तरीका बताया है उनको जब आप कट कर देंगे तो आपका जो इशारों के तहत जो मवाद उसमें से निकलेगा उसको आपने अपनी सादा ज़बान में उसको पैराग्राफ को करना होगा। ये आपका हो गया। उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगी कि ये जो खुलासा करते हैं उसको किस तरीके से करना चाहिए इस और उसकी क्या सूरतें हैं और क्या उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, उस पर हम अभी बात करते हैं। जी, अपनी वीडियो का मैं यहीं इख्तिताम करती हूँ क्योंकि फिर ये तवील हो जाएगी और फिर आपको देखने में थोड़ा मसला होगा। तो इंशाल्लाह ये खुलासे का ही दूसरा पार्ट जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे जिसमें कुछ मज़ीद खुलासा लिखने के जो तरीके हैं वो मैं आपको मुतारफ़ कराऊँगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी खुलासा लिखने में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।